हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 कक्षा 10 विषय गणित पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर बी के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। चलो चालू करते हैं। विभाग बी पेपर नंबर 1 गणित 2026। क्वेश्चन नंबर 25। द्विघात बहुपति एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के शून्य ज्ञात करो। बहुत आसान है हल। पहले सवाल उतार दिया, एक्स की घात 2 माइनस एक्स माइनस 20। सबसे पहले इसमें हमारा प्रथम पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना है 20। प्रथम पद 1, अंतिम पद 20, तो 1 का 20 में गुणा करेंगे कितना आएगा 20। अब 20 का ऐसा खंड करो, पहाड़ा पढ़ो कि 20 आए और जोड़ने घटाने पे ये x, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना मान सकते हो 1। यानी पहाड़ा पढ़ने पे 20 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। तो देखो ये 5 चौक के 20, अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। बट 1 किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। 1 किस में चाहिए, माइनस में। तो बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस दे देंगे। क्यों, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया 1, बड़ी संख्या 5, 5 का चिन्ह माइनस, यानी 5 और 4 तुम्हारा खंड मिला। लिखना कैसे है, पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर ये -5 एक्स है बीच में तो एक्स प्लस फिर 4 बीच में एक्स फिर लास्ट में -20। अब क्या करना है आपको, दो भाग कर दो, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। ठीक है, अब इधर भी एक्स इधर भी एक्स, एक्स कॉमन ले लो। एक्स 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार बचेगा माइनस, एक्स से एक्स रिमूव हो जाएगा, क्या इतना बचेगा 5, प्लस 4 कॉमन ले लो यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 20 और 4 कौन से पाड़े में आएगा 4 के, तो 4 से 4 हटा, एक्स बचा, फिर ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 4 का पाड़ा बढ़ो 20 कितनी बार में आएगा 5 बार में, 4 5 20। इस तरह से x प्लस 4, पहले क्या करेंगे हम, ये x प्लस 4 आंसर आएगा। x माइनस 5, एक्स माइनस 5 2 बार है, 1 बार लिख दो। फिर x प्लस 4 बराबर भी 0 मानो, x माइनस 5 बराबर भी 0 मानो। फिर x बराबर क्या करेंगे 0, प्लस 4 इधर गया -4, फिर x बराबर 0 -5 इधर गया +5। तो x बराबर 0 में से 4 जाएगा -4 और x बराबर 0 में 5 जोड़ेंगे तो +5। इस तरह से शून्यक तुम्हारा 5 और -4 आया। 5 और -4 ये तुम्हारा आ गया शून्यक। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा पहला नंबर क्वेश्चन, यानी 25। ठीक है, नेक्स्ट 26। द्विघात बहुपदी के शून्यक का योगफल और शून्यकों का गुणाकार क्रमशः -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपदी ज्ञात करो। सबसे पहले आपको बोला योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये -3 है। अब बोला है गुणाकार, तो अल्फा इंटू बीटा ये 2 है। अब द्विघात बहुपदी बनाना है तो एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, फिर यहाँ एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर बचा 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये तुम्हारा द्विघात बहुपदी हो गया। ठीक है, चलो 26 कंप्लीट। नेक्स्ट 27। द्विघात बहुपद 6x की घात 2 प्लस 37x माइनस कोष्टक में p माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्यस्त है, तो p का कीमत ज्ञात करो। किसका कीमत ज्ञात करो, p का कीमत। सबसे पहले ये सवाल में हम याद रखो कि व्यस्त है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्यस्त होगा ना, तो परस्पर व्यस्त संबंध जब भी होगा, याद रखना, जब भी एक शून्यक का दूसरे शून्यक से परस्पर व्यस्त संबंध होगा तो ऐसे समय पे शून्यकों का गुणाकार 1 मान लेने का। कितना मान लेने का 1। अब शून्यकों का गुणाकार तुमने 1 मान लिया। अब आप बोलोगे सर गुणाकार ही क्यों, तो आपको अच्छे से मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपको p की कीमत ज्ञात करनी, तो p यहीं पर है, तो ये गुणाकार में ही आएगा और ये जो है ना ये इसमें आता है। इसीलिए तो शून्य को गुणाकार 1 और गुणाकार का सूत्र c/a, तो c/a बराबर 1, तो c और a चाहिए, तो a बराबर तुम 6 मान सकते हो, b बराबर 37 और c बराबर ये माइनस कोष्टक में p -2 मान सकते हो। ठीक है,
अब सी की जगह भी यही आप रख दो और ए की जगह पे 6 बराबर 1। फिर ये सेम टू सेम 6 का गुणा 1 से होगा 6। पी माइनस 2 को लिखा, ये 6 है तो ये माइनस है तो ये -6 हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये -6 -2 इधर जाएगा +2, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया 4, बड़ी संख्या 6, 6 का चिन्ह माइनस, तो -4 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना आएगा, -4। क्वेश्चन 28, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ज्ञात करो तो सबसे पहले ए एन का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, ए एन। सूत्र क्या होगा, a + n - 1 × d। सबसे पहले a बराबर कितना मान लेंगे 2 और d बराबर 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आएगा। और n बराबर 20वां पद यानी n बराबर 20, तो राइट सबसे पहले a n की जगह पे क्या लगा देंगे 20। a कितना है 2 + n - 1 यानी 20 - 1 और d तुम्हारा कितना है 5, तो 2 + 20 में से 1 गया 19 × 5, तो 2 + 19 = 95, तो 95 में 2 जोड़ेंगे तो 97 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आ गया। चलो भाई 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, उनतीस 51 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। योगफल यानी एसएन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 51 52 53 लास्ट में 100 आएगा। ठीक है, a बराबर 51, d बराबर 52 में से 51 गया 1 और a n बराबर 100, लास्ट पद कितना है 100। तो सबसे पहले आपको एसएन ज्ञात करने के लिए n चाहिए और n ज्ञात करने के लिए आपको an का सूत्र लगाना पड़ेगा। an बराबर a + n - 1 × d, क्योंकि n मिलेगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब an तुम्हारा 100 है, 51 + n - 1 n नहीं है और d तुम्हारा कितना है 1 है। फिर 100 ये 51 इधर आएगा -51 बराबर n - 1 और 1 बचा। 100 में से 51 गया 49, n - 1 फिर 1 बचा। फिर n - 1 है, ये 49, ये 7 वाली संख्या एक नीचे आएगा तो n - 1 बराबर 49 आएगा। तो n बराबर 49 -1 इधर गया तो +1, तो n बराबर आएगा 50। n बराबर 50 आ गया ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एसएन, योगफल ज्ञात करना है ना, इसीलिए एसएन। पर याद रखना आपके सवाल में यहां पर एसएन का सूत्र छोटा वाला लगाऊंगा, n/2 कोष्टक में a + l। बोलो क्यों, n भी दिया है a भी दिया है और an को ही l बोलते हैं। an बराबर ही क्या होता है, l होता है, इसलिए वाला सूत्र लगा दिया। n तुम्हारा कितना है 50/2 और a 51 + l 100। 50/2 यानी 25 × 100 में 51 जोड़ेंगे तो 151। अब 151 में 25 का गुणा करेंगे तो 3775 आएगा। यही तुम्हारा आंसर है विद्यार्थी मित्रों, यही आंसर है राइट। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 3775। डन, चलो 29 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ती रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजन करते बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। हल, a 4 - 3 है, b 8 5 है और p तुम्हारा xy है। क्यों, जो अनुपात दिया है 3:1 उसके हिसाब से बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये a है ये b है, तो जिसका ज्ञात करना है वो p मान सकते हो राइट। सबसे पहले इसे x1 मानेंगे, इसे x2, इसे y1, इसे y2, और जो अनुपात दिया है m1:m2 यानी 3:1। अब कभी भी ऐसा ज्ञात करना हो तो हम विभाजन सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। बिंदु ए दिया हो, बिंदु बी भी दिया हो और अनुपात दिया हो राइट, और अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम विभाजन सूत्र की सहायता से ही करेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से। x के लिए भाई x और y दोनों चाहिए ना। x के लिए m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2। याद रखना क्या होगा, m1 फिर x2, ठीक है, फिर m2 x1, यानी इस तरह से m1 लेंगे तो x2, फिर m2 लेंगे तो x1 बटे में m1 + m2। बस कीमत रखना है, कुछ करना नहीं है। बोलो m1 कितना है तुम्हारा 3 और x2 कितना है 8 प्लस m2 1 और x1 4 बटे में m1 + m2, 3 और 1 4, 3 अट्ठे 24 प्लस 1 चौके 4, 3 1 4, 24 और 4 28 बटे 4, 7 चौक 28, 7 आया। ठीक उसी तरह से y का करेंगे।
इसका होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। याद रखना इसमें क्या करेंगे, जब m1 करेंगे तो पहले y2 और m2 करेंगे तो फिर y1। सिर्फ कीमत रखना है और कुछ भी करना नहीं है। चलो सबसे पहले तुम्हें m1 चाहिए। m1 कितना है 3 और y2 तुम्हारा 5 प्लस m2 1 और m2 के बाद y1, तो y1 तुम्हारा है -3 बटे में m1 प्लस m1 यानी 3 प्लस 1। अब क्या करना है ध्यान दो, 3 पचे 15 माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे -3, क्योंकि -3 आया माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने माइनस कर दिया। बटे में 3 और 1 4, 15 में से 3 गया 12, 12 बटे 4 तो कितना आएगा 4 तिहाई 12, यानी 7 और 3। इस प्रकार पी एक्स वाई जो है ना, पी ऑफ एक्स वाई 7 3 आएगा। समझ में आया? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 30, राइट। चलो 31वें पे आते हैं। पी केंद्रित वृत्त में एक्स वाई वृत्त का व्यास है। एक्स और वाई के निर्देशांक दिए हैं 3 10 1 4, तो पी के निर्देशांक ज्ञात करो। एकदम नॉर्मल है। ऐसे समय में क्या करेंगे आप, पहले तो देखो ए दिया है बी दिया है, इसे x1 x2 y1 y2 मानेंगे और p का निर्देशांक ज्ञात करने तो x और y ज्ञात करना है। ऐसे समय पे नॉर्मल सूत्र आएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, इसका y1 प्लस y2 बटे में 2। क्योंकि p केंद्रित वृत्त में एक्स वाई वृत्त का व्यास है और एक्स वाई के निर्देशांक दिए हैं तो p का ज्ञात करना है। समझ आ रहा है? बीच का मध्य बिंदु, जैसा मध्य बिंदु, क्योंकि p कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, इधर ये एक्स वाई है, इस तरह से वृत्त बना हुआ है, तो p कहाँ आएगा, बीच में, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तुम्हें करना, तो मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है, x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। चलो x1 कितना है 3 प्लस x2 1 बटे में 2, 3 और 1 2, 4 बटे 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा। फिर y के लिए देखो y1, तो y1 कितना है -10 प्लस y2 कितना है 4 बटे में 2, माइनस प्लस माइनस तो -6 बटे में 2, तो 6 -3 आएगा। ठीक है, इस तरह से p के निर्देशांक 2 और -3 होंगे, राइट ना? समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, साबित करो कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसमें ये जो है ना, एक ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS है राइट हैंड साइड। किसी एक को सोल्व कर दो। अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हो तो RHS आना चाहिए। तो चलो बाया पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करते हैं ना। देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फिर माइनस माइनस प्लस, देखो कोस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है ध्यान से समझो, कोस स्क्वायर थीटा देखो, ये देखो ध्यान से, ये भी कोस स्क्वायर थीटा ये भी कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बचा क्या -1, और यही है देख लो, दायां पक्ष आ गया, सिद्ध हो गया, राइट। नेक्स्ट 33 नंबर, कीमत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कीमत। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। हल करते हैं, देखो ध्यान से, पहले 4 लिख दो। कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान, जैसे कोट स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 45 डिग्री, राइट, यानी 1 का स्क्वायर कर देने का। कोट स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर माइनस, यानी आप समझो ये 4 कोट स्क्वायर 45, तो 4 लिख दिया और ये पूरा इसका मान 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 60 का तो 2, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 का तो कर्णी 3 2, इसका मान होता है कर्णी 3 2, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, प्लस कोस स्क्वायर 90 तो 0, तो इसका स्क्वायर कर दो। फिर 4, 1 का स्क्वायर 1 तो 4 ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, इसको देखो ध्यान से, ये इससे ये कट जाएगा,
तो सिर्फ 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। फिर 4 में से 4 गया 0, प्लस 3/4 प्लस 0, तो 0 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो आपका आंसर कितना आएगा 3/4, 3/4 आएगा, राइट। यह सब आपको कैसा है, ये सब का आपको मान आपको खुद इस सब का मान ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब मान आपको दिया गया है बुक में, वो सबको आपको रिवाइज करना है, आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ मैंने सॉल्यूशन बता दिया, मान तो आपको याद करना है ना। समझ में आ रहा है? थर्टी फोर, टावर के आधार से 30 मीटर दूर रखे जमीन पर एक बिंदु से टावर की ऊपरी शीर्ष के स्थित कोण का माप 30 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये टावर है। अब यहां पर बोला है स्थित कोण कितना है 30 डिग्री, यहां लिखा है जमीन पर एक बिंदु से टावर का ऊपरी शीर्ष, मान लो ये बिंदु है जमीन का और टावर का ऊपरी शीर्ष, इसका स्थित कोण कितना है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, ए भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और आधार 30 मीटर दिया है, तो ये बीसी आधार है, ये बीसी क्या है आधार, जो 30 मीटर दिया है। तो आधार दिया है, स्थित कोण दिया है, और ए बी यानी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। समझ में आया? आपको ज्ञात क्या करना है ए बी, तो tan c का सूत्र लगाएंगे। tan c का सूत्र होगा ए बी बटे में बी सी, याद रखना क्या होगा tan c ए बी बटे में बी सी। तो tan c और c का मान कितना है 30 डिग्री बराबर ए बी नहीं दिया है और बी सी दिया है 30। अब tan 30 का मान होता है 1/3, तो ए बी बटे में 30, ए बी को कॉमन ले लिया तो 30 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 30 गुणे 1/3, तो 30 का गुणा 1 में होगा तो 30 ही आएगा। अब इसको इस तरह से समझ जाओ ध्यान से कैसे होगा, 30 गुणे कर्णी 1, 30 गुणे 1 कर्णी 3, तो इसको 30 एकम 30 लिख सकते हैं, यहाँ कर्णी 3 कर सकते हैं, कर्णी 3 बटे में गुणे सम्मेयीकरण कर देंगे हर का, कर्णी 3 यहाँ है तो यहाँ भी कर्णी 3, यहाँ भी कर्णी 3, तो गुणा करेंगे 30 कर्णी 3 और कर्णी 3 कर्णी 3 कर्णी 3 का स्क्वायर, तो 30 कर्णी 3 आएगा और ये स्क्वायर से कर्णी कट जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा। फिर क्या करेंगे 3 एकम 3 और 3 दहामा 30 आएगा, ठीक है। तो 10 कर्णी 3 मीटर ये तुम्हारी ऊंचाई आएगी, यही तुम्हारा ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो ऐसे समघन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर उसे एल मानेंगे, एल बराबर 6 सेंटीमीटर, और कुल वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होगा 6L स्क्वायर, यानी 6 गुणे L तुम्हारा 6 है तो 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुणे 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 सेंटीमीटर। जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो L बराबर 6 सेंटीमीटर है, जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो ऐसे समघन का कुल क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। हल h बराबर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और व्यास यानी d बराबर 5 सेंटीमीटर। कभी भी व्यास दिया हो तो सबसे पहले तो आप जानो कि तिर्यक ऊंचाई को l बोलेंगे, क्या बोलेंगे l का सूत्र होगा कर्णी में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो सबसे पहले r चाहिए, तो d दिया है ना, d से r निकालेंगे, r का सूत्र d बटे 2 होता है, d बटे 2 यानी 5 और बटे 2, d तुम्हारा 5 है, ठीक है। तो r का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसके बटे में कुछ नहीं, एक भी ले सकते हो, ठीक है। फिर 25 आप समझो, इसमें 1 का गुणा 25 में करेंगे 25, 4 का गुणा 36 में करेंगे 144, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4। क्या किया मैंने, 1 का गुणा 25 में, 4 का गुणा 36 में, 4 का गुणा 1 में, फिर 25 में 144 जोड़ेंगे 169, 169 बटे में 4, 169 में 4 का भाग देंगे तो 13/2 आएगा। कैसे आएगा समझो ध्यान से, 169 है ना, तो इसको इस तरह समझो, 169 यानी ये 13 का स्क्वायर होता है और 4 यानी ये 2 का स्क्वायर होता है, अर्थात 13/2 का स्क्वायर बोल सकते हैं कर्णी में, और ये कर्णी से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 13/2, कितना आएगा 13/2। अब 13/2 को भी कन्वर्ट कर दो, 13/2 यानी 13 का आधा, 13 का आधा कितना होता है, 13 का आधा होता है 6.5 सेंटीमीटर, कितना होता है 6.5 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 ये हमारा आंसर हो गया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे।
एक वर्गीकृत माहिती के लिए L बराबर 40, F1 बराबर 7, F0 बराबर 3, F2 बराबर 6, H बराबर 15 हो तो बहुलक ज्ञात करो। बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L तुम्हारा कितना है 40 प्लस F1 कितना है 7 माइनस F0 कितना है 3 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 7 माइनस F0 यानी 3 माइनस F2 यानी 6 गुणे में H यानी 15। 40 प्लस 7 में से 3 गया 4, 2 सत्ते 14 माइनस माइनस प्लस 6 3 9 माइनस 9 बड़ी संख्या 6 है इसलिए और गुणे 15। फिर 40 प्लस 4 14 में से 9 गया 5 गुणे 15। फिर 40 प्लस 4 का गुणा 15 में करो, या तो ऐसा भी कर सकते हो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो 4 गुणे 3 40 प्लस 4 गुणे 3 तो 40 प्लस 4 गुणे 3 यानी 12, तो 40 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा मैथ का गाला असाइनमेंट 2025 का विभाग नंबर बी पेपर नंबर 1 होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।